2 साल या 5 साल के लिए सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। भाई मैं कहता हूँ कि बेशक साल बाद उनको इजाज़त दे दो, लेकिन जब वो इन सर्विस होते हैं, जब वो यूनिफॉर्म में होते हैं, उस वक्त वो सियासत ना करें। उस वक्त वो हुकूमतों को गिराने और बनाने में उनका रोल नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा अहम है। इसमें ये तरमीम करें कि जो इन सर्विस होगा, जिसने ओथ उठाया है कि वो सियासत में नहीं हिस्सा लेगा, तो उसको चाहिए कि इसमें ये तब्दीली करें कि जो शख्स भी किसी हसास इदारे में हो या किसी इदारे का काम करने वाला ऑफिशियल हो या ऑफिसर हो, वो इन सर्विस सियासत में पार्टिसिपेट ना करे। ये ज़्यादा अहम बात है। थैंक यू। पीटीआई का कोर कमेटी का मेंबर हूँ और मैं खान साहब का और पीटीआई के कुछ लीडर्स का वकील भी हूँ, इसलिए मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। नेक्स्ट। सीसीआई के फैसले को और उसके साथ इलेक्शन को विदिन 90 डेज़ कराने के लिए डायरेक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट हम पिटीशन फाइल करेंगे। जॉइंट पिटीशन। जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये हल्का बंदियों का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 51 में है। वो तब होता है कि सीसीआई के मुताबिक जब मरदमशुमारी हो जाए, उसके मुताबिक पॉपुलेशन के हिसाब से आइन में तरमीम की ज़रूरत होती है, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके आप सीटों को एडजस्ट कर सकें। वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। आज तो असम्बली ही नहीं है आपकी, वो कैसे 2/3 मेजॉरिटी से आइन को तब्दील कर सकती है। दूसरी बात, इलेक्शन में जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाए या ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म हो, आर्टिकल 224 और आर्टिकल 48 बड़ा वाजे है, विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज़ और 90 डेज़। इस केस में चूँकि असम्बली डिज़ोल्व की है प्रेसिडेंट ने, ये विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज़ में हर हाल में इलेक्शन होने। अगर इससे आगे जाते हैं ये गैर आइनी इक़दाम होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा मुतालबा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 डेज़ के इलेक्शन के प्रोसेस के लिए किसी भी जगह किसी भी मौके पे हमें बुलाया जाएगा मुशावरत के लिए, तो हम बिल्कुल जाएंगे। हम इस पे अपनी कोर कमेटी के ज़रिए फ़ैसला करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि कल इंशाअल्लाह अल्लाह करे इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी तो ख़ुद इसको लीड करेंगे, वरना जो कोर कमेटी जिसको डिजिग्नेट करेगी वो उसके मुताबिक एक्ट करेगा। सर, इमरान खान को हुकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो आज बाबर अवान साहब और उलदीप खुसर की मुलाकात हुई और वो क्या उनको सहूलियात दी गई हैं जज साहब की रिपोर्ट के बाद जो सामने आई थी? देखिए, एक जज ने खुद आपके सामने रिपोर्ट दी है, ये मेरी आपकी या मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। उसने कैसे बताया है कि एक वाशरूम की क्या कैफियत है और उसके सामने कैमरे लगा दिए गए। क्या ये इंसानियत है? क्या ये साबिक प्राइम मिनिस्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्या किसी आम कैदी की भी, क्या उसकी डिग्निटी, क्या उसकी रिस्पेक्ट, क्या उसके बुनियादी हुकूक की मुअत्तली नहीं है? और जहाँ तक वकीलों को मिलने का ताल्लुक़ है, 180 मुकदमात हैं। मैं ख़ुद कई केसेस में उनका वकील हूँ। मैं पिछले हफ्ते खड़ा रहा हूँ 4 घंटे और दरख्वास्त दी है, हाई कोर्ट का आर्डर लेकर गए हैं, मुझे मिलने नहीं दिया गया। आज की क्या पोजीशन हुई है आज का मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी मैंने रब्ता नहीं कर सका, तो जो पोजीशन होगी हम आपको बताएंगे। जो स्टेक होल्डर हैं जो इलेक्शन में जा रही हैं, उनको सीसीआई का फैसला वो दे चुके हैं कि नई हल्काबंदियां या नई मर्दमशुमारी, तो ऐसी सूरत में आपका नया मुतालबा बड़ा मैनिफेस्ट है। पहली बात तो यह है कि आज हमारे मुतालबे के साथ ये है तो बड़ा काबिल अफसोस कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब कहते थे मैं जा करके मुखालफत करूँगा, वहाँ कंसेंट दे आए। आज पीपल्स पार्टी का ये डबल स्टैंडर्ड आप उनसे पूछ सकते हैं, हम नहीं चलो इस पे बात करते हैं। हम कहेंगे तो वो कहेंगे हमारी मुखालफत कर रही हैं। भाई ये 2 नंबरी या दोगलीपन जो कर रही है पीपल्स पार्टी, ये खुद वजाहत पेश करे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज उनका भी मुतालबा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए ये आइन का तकाजा है। आप फ़िलहाल CCI में अनइलेक्टेड लोग बैठे थे, उसकी कंपोजिशन गलत है,
लेकिन उसको फॉर द टाइम बिंग तस्वर कर लें कि वो दुरुस्त भी है, गलत है, नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, आइन के मुताबिक 90 डेज़ का इलेक्शन हर हाल में होना है, इसके अलावा कोई इसका दूसरी राय नहीं है। लेकिन आज तो ये आपकी जो मेन स्टेक होल्डर है, देखें PDM की सारी जमातें एक तरफ, PTI एक तरफ, हम तो मुतालबा कर कर के थ्रू आउट हमारे ऊपर जिस तरह क्रैक डाउन क्रश हो रहा है, उसके बावजूद हम कहते हैं विद इन टाइम इलेक्शन कराओ। वो भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? उनको नज़र आ रहा है अपनी शिकस्त, इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के साथ जो कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है इस रियासत का, लोगों का, गरीब आवाम का, उसके बाद उनके पास, लोगों के पास जाने को क्या है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ा स्टेक होल्डर पार्टी है, वो है पीपल्स पार्टी, और JUI इवन वो मुतालबा कर रही है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। तो सिर्फ हम तो नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं भाई आइन कहता है, और हम तो पिछले इलेक्शन जो गैर आइनी तौर पर 2 सूबों में बैठे हुए हैं हुक्मरान, और जो सिवाय एक काम करने के, PTI को क्रश करने के, कोई और काम नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब की तोशाखाना में कल जमानत मुमकिन अगर है तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि उनको किसी दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा? देखें, पहली बात तो यह है कि जब एक केस में जिसकी वजह से वो जेल में गए हैं और बाकी केसेस में ज़मानतें खारिज हुई हैं क्योंकि अदम पैरवी की बुनियाद पर, तो उसूली तौर पर जब इसमें ज़मानत होती है तो वो एज़ इट इज़ उस कैफियत में चले जाते हैं जिस कैफियत में वो उस दिन थे, यानी वो फिर हाज़िरी, उनको टाइम दिया जाता है कि बाकी केसेस में जाकर अपनी आप ज़मानत करा लें। ये है सेटल्ड लॉ। लेकिन ये हुकूमतें क्या करती हैं, ना आपको पता है ना मुझे पता है आज रात को हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, वर्कर के साथ क्या होगा, हमारे मुल्क के इस 25 करोड़ आवाम के साथ क्या होगा, अगले लम्हे का हमें किसी को कुछ नहीं पता। मैंने आपको लॉ बता दिया है, बाकी जो भी चीज़ें हैं कानून के मुताबिक जिस दिन जिस कैफियत में थे उसी पोजीशन पे वापस लाना होगा। प्रेसिडेंट साहब ने जो आज खत लिखा है चीफ कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, कि वो आज या कल मुलाकात के लिए आए, आप इसको कैसे देखते हैं? और चूंकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो क्या तहरीक इंसाफ जो है प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस को इस तरह यूज़ करेगी कि पुश किया जाए इलेक्शन कमीशन को 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाए? सदर पाकिस्तान जब इलेक्ट हो जाते हैं, वो एक सबसे बड़े आइनी एक ओहदे पे हैं, वो आइनी सरबराह हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी हैं, वो पार्लियामान का हिस्सा हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। पहली बात, उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए काम करना है। ये आइन उनको पाबंद करता है, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 आप पढ़ लीजिए सारे दोस्त, पाबंद करता है कि वो तारीख देंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज़। उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ वो कंसल्ट करेंगे, ये इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कंसल्ट करेंगे, यहाँ नहीं है कि वो कंसल्ट करेंगे। जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो वो तारीख देंगे। लेकिन उन्होंने एज ए मैटर ऑफ कर्टिसी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कराना है, उनको बुलाया है, कंसल्ट किया है, इलेक्शन की तारीख देना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है, वो तारीख उनको देनी चाहिए, और उसके बाद इलेक्शन विद इन 90 डेज़ होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये ज़िम्मेदारी है सदर पाकिस्तान की भी, इलेक्शन कमीशन की भी, और मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स जो भी बैठे हुए हैं। और अगर ये वक्त पे जो नहीं करेगा अपना काम, ये गैर आइनी हरकत होगी।